अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सदफ़ गज़ाली और मैं आपको वेलकम कहूँगी अपने एक और दिन में। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है मूली के पराठों से। आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। और मूली के पराठे जैसे कि आपको पता है सर्दियों के सीज़न है और मूलियाँ आ गई हैं तो बड़े मज़े के लगते हैं। मूली का पराठा उसी वक्त मज़े का लगता है जब उसमें खूब सारी फिलिंग हो। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि मूली के पराठे में फ़िलिंग ज़्यादा करो तो पराठा टूट जाता है, फट जाता है, फ़िलिंग बाहर आ जाती है। तो आज मैं आपको एक बड़े मज़े की ट्रिक बताने वाली हूँ जिस तरह मैं मूली के पराठे की फ़िलिंग इसमें डालती हूँ। इससे ये होता है कि आपका पराठा टूटता नहीं है। इसमें जो मैंने फ़िलिंग बनाई है ये मैंने इस तरह बनाई है कि मैंने मूली कद्दूकश कर ली है। कद्दूकश करने के बाद उसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया ताकि उसका पानी अच्छी तरह निचड़ जाए। जब उसका पानी अच्छे से निचड़ गया तो मैंने इसको फ्राई वगैरह नहीं किया, ऐसे ही मैंने इसको बनाया है। तो रेसिपी आगे कंटिन्यू करते हैं। मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपने दोनों पेड़े बराबर बना लिए और इनको हाथ की मदद से आपने पतला किया, यानी कि पेड़ा नीचे रख के उसके बाद ऊपर फिलिंग को ज़ोर ज़ोर से दबाना नहीं है। उससे ये होता है कि फिलिंग जो है वो चिपक जाती है आपकी। और इसको मैं इसका क्या नाम है काउंटर टॉप पे इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ये वरना चिपक जाते हैं, इसमें चिपकते नहीं। और इनको फिर आपने सील करना है अच्छी तरह, जिस तरह आपने देखा कि मैंने किस तरह इसके कोने फोल्ड करके इसको प्रॉपर्ली सील किया है। इससे आपकी फिलिंग कभी भी नहीं बाहर निकलेगी। तो इसमें यह है कि आप इसको जितना मर्ज़ी बेल लें और पतला बना लें, क्योंकि क्रिस्पी पराठे ही मज़े के लगते हैं और पराठा पतला होगा तो पराठा क्रिस्पी होगा। तो हाथ की मदद से मैं इसको पहले अच्छे से बढ़ा रही हूँ क्योंकि जब इसमें फिलिंग चली जाती है ना तो ये हाथ से इजीली मैनेज हो जाता है। तो आपको ज़्यादा इसको बेलन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना दबेगा उतने पराठा टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो मैं आपको इसकी फिलिंग बता रही थी जी। मूली का पानी जब निचड़ गया, इसी तरह मैंने प्याज बारीक चॉप करके उनको नमक लगा के धो के रख दिया, उनका भी पानी निचड़ गया तो उनको मैंने मिक्स कर लिया। फिर इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च जो है वो बारीक जो है कुतर के वो डाल दी। और इसमें मैंने डाला है ज़ीरा और कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है, बिल्कुल पाउडर बना के नहीं डाला, उसको रफली सा चॉप किया था और फिर मैंने वो भी डाल दिया। चॉप नहीं, सॉरी, ग्राइंड किया था। तो बस जी, उसके बाद ये मेरे पराठे तैयार हैं और इसी तरह मैंने ये पराठे बना लेने हैं। मेरी नंद और सास भी आई हुई हैं, वो भी मेरे साथ ये पराठे खाएंगी। और हम लोग जब भी मूली और आलू के पराठे बनते हैं तो जब तक ज़्यादा लोग मिलकर ना खाएं मज़ा नहीं आता। और फिर मूली का या आलू का पराठा और उस पर मक्खन ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ मक्खन। और मैं जो मक्खन बनाती हूँ ना, मैं चॉपर में बनाती हूँ, तो मुझे वो बहुत कन्वीनियंट लगता है। और ये मेरा जो नेशनल का चॉपर है, मेरा बड़ा फेमस सा चॉपर है, ये हर काम मेरा कर देता है, इसकी मैं बड़ी तारीफ़ें करती हूँ। तो ये ले जी, मैंने मलाई को रखा हुआ था, थोड़ी सी दही ऐड करके मैं इसको जमा कर लेती हूँ। उसको मैंने फ्रीज़र से निकाला हुआ था, मेल्ट हो चुकी थी। चॉपर में मैंने इसको डाला है और चॉपर मैंने चलाया है आपके सामने, ये देखें इस तरह ये क्रीम की फॉर्म में रेडी हो जाएगा। तो जब आपको लगे कि ये मतलब अच्छे सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है, इसको एक दफ़ा मैंने फिर चलाया। अच्छा, मुझे कई लोगों ने पूछा कि मैं इसमें पानी ऐड नहीं करती, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी जब लगाया था तो यहाँ पे चॉप करते हुए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। जब इसको मैंने मतलब ब्लेंड किया है, चॉपर चलाया है, जब ये अच्छा सा क्रीमी फॉर्म में हो गया तो क्योंकि ठंडी मलाई थी तो मैंने इसमें क्या किया कि नॉर्मल टैप वाटर जो है वो ऐड किया है। इसे आप ये देखें पानी नीचे बैठ गया और मक्खन जो है वो सेटल हो गया। अब मैंने ये पानी निकाल दिया है, एक पतीली ली है उसमें मैंने ये सारा मक्खन और पानी निकाला है। और चॉपर से भी आप कोशिश करें जब आप मक्खन बनाएं ना कम से कम बर्तन बनाएं। और ये देखें हाथ की मदद से अब मैं इसको निचोड़ लूँगी और ये कितने मज़े के ज़बरदस्त किस्म के मक्खन के पेड़े तैयार हो गए हैं। ये वीडियो स्पेशली ममा के लिए भी है क्योंकि ममा कहती हैं कि चॉपर में मेरे तो समझ में नहीं आता कि तुम लोग मक्खन कैसे बनाते हो, तो ममा ऐसे मक्खन बनाते हैं, आप इसको अच्छी तरह देखें। इसके बाद मैंने एक एयर टाइट जो है वो बॉक्स लिया है और उसमें मैंने इनको अच्छे से सेटल कर लिया है क्योंकि मुझे ना इस तरह का सेट किया हुआ मक्खन अच्छा लगता है। इसको मैं फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ तो इससे ये कि मक्खन में स्मेल नहीं होती। और इसमें मैंने कट्स डाल दिए हैं क्योंकि जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर जितना मैंने यूज़ करना होता है मैं उतना निकाल लेती हूँ और बाकी मैं वापस रख देती हूँ। मक्खन जब हम फ्रिज में रखते हैं ना तो उसमें कुछ अजीब सी हल्की हल्की सी स्मेल होने लग जाती है, तो जितना यूज़ करना हो उतना निकाल लें और बाकी फिर फ्रीज़र में रखें तो उससे मक्खन देर तक चलता है। और नाश्ता करने के बाद जी मैंने बर्तन वगैरह धोए, किचन को साफ़ किया, समेटा, क्योंकि फिर रामीन जब तक सो रही होती जब तक मेरा काम होता है कि मैंने अपने काम कर लेने होते हैं। और यहाँ पे बैठ के मैंने पानी पिया क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत कम पिया जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम पानी पी लूँ। आयज़ा और जुनैद जो है शावर लेके यहाँ पे अपने अपने बिस्तर में लेटे हुए क्योंकि इनको सर्दी फील हो रही थी। जुनैद को मैंने चेंज करवा दिया और आयज़ा को चेंज करवाना है। इसके बाद मैं आयज़ा को चेंज करवा के तो रामीन को नहला के उसको रेडी करूँगी।
और जब रामीन रेडी होगी, सो जाएगी, तो फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। आ जाए पीछे, थोड़ी सी पीछे हो जाए, उसको भी देखना। इधर से आओ ना आप, इस साइड से। वो देखो उसने आवाज़ दिया है, देखो। सब मुझे कहते हैं कि रामीन को मैं सुरमा नहीं लगाती, तो मैंने कहा कि आज मैं ट्राई करती हूँ। और जी मैंने रामीन को सुरमा लगा के ना पता नहीं कौन सा पेंडू बच्चा बना दिया है। और रामीन को बहुत सारे मॉस्किटोज़ ने काटा हुआ है, इसके लिए मैं मॉस्किटो पैल लेके आई हूँ अभी। पहले मैं यूज़ नहीं कर रही थी सादी वाली, लेकिन अब मुझे लेवेंडर वाली मिली है और वो बेबीज़ के लिए सेफ़ है। नेक्स्टन वालों का मॉस्पेल इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, तो मैंने अभी देखा था वो, तो मैं अब वो लेकर आई हूँ और मैं वो यूज़ करती हूँ रामीन के लिए। और क्योंकि रामीन नहाई हुई थी तो मैंने इसको मिटन्स वगैरह पहना के तो इसके बेबी बैग में डाल दिया। और ये लोग इसको खूब तंग कर रहे हैं और ये इनसे बाकायदा तौर पर जो है ना अच्छे से लड़ाई कर रही है। रेडी होने के बाद हम लोग जी निकले हैं। फ्री टाउन में मेरी फ्रेंड का घर है और ये साहिवाल का एरिया है फ्री टाउन। ये काफ़ी पुराना एरिया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत एरिया। मुझे साहिवाल में फ्री टाउन सबसे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत सा बना हुआ है ये। इसके रोड्स भी अल्लाह का शुक्र है कि अब तक तो ठीक है, पता नहीं कब तक ये रोड्स ठीक रहेंगे, वरना हमारा जो साहिवाल है ना वो आधे से ज़्यादा जो है वो डैमेज हुए हुए इसके रोड्स। जब मैं बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी जितना मैंने बच्चों को कवर करके घर में रखा हुआ था, क्योंकि धूप निकली हुई थी, अच्छा मौसम। लेकिन सर्दियों में यही कोशिश होनी चाहिए कि जब बच्चे नहाए हों तो उनको अच्छे से कवर करें, तो उससे ये है कि सर्दी लगने का ख़तरा कम होता है। मैं जितनी भी बच्चों की केयर कर लूँ ना तो मेरे बच्चे हर सर्दियों में एक दफ़ा ज़रूर बीमार होते हैं, लेकिन कोशिश तो यही होती है कि मैक्सिमम केयर करें। यहाँ से हम लोग मार्केट्स, और यहाँ पे हमारी फेमस नियाग्रा मार्केट है जहाँ से साहिवाल के बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, बट मैं नहीं करती, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो यहाँ से मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले लूँ, क्योंकि जब किसी के घर जाए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम खाली हाथ जाएँ। तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, और तोहफ़े और चीज़ें देने से मोहब्बत ही कहते हैं ना बढ़ती है। ये फ्री टाउन का कमर्शियल एरिया है, यहाँ आलमोस्ट तमाम शॉप्स हैं। और इधर जो राउंड अबाउट है उसके अपोजिट साइड पे रीड नाम से एक बुक स्टोर है साहिवाल में। मतलब अगर आपको बर्थडे की थीम्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें चाहिए ना तो वो बहुत अच्छी वहाँ से मिलती हैं। तो अक्सर मेरे लोग पूछते हैं मुझसे, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, कि मैं कहाँ से लेती हूँ। तो ये वाले राउंड अबाउट के सामने वाली साइड पे जो है वो शॉप है रीड, तो मैं वहाँ से परचेज़ करती हूँ। यहाँ जी हम आ गए थे अक्सा की तरफ। मेरी फ्रेंड का नाम अक्सा है और रामीन रास्ते में सो चुकी थी, तो मैंने रामीन को यहाँ सेपरेट लिटा दिया क्योंकि बच्चे इतना उधम मचाते हैं कि रामीन से सोया नहीं जाता। और माशाल्लाह यहाँ पे मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। मेरी फ्रेंड है साथ, उनकी देवरानी रहती है, उनके भी माशाल्लाह बच्चे हैं और मेरे भी बच्चे हैं। तो अब तो माशाल्लाह सबके 4 और 4 हैं। तो माशाल्लाह ये 12 बच्चे जो है ना मिल के खूब खेलते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जी इनका स्नैक टाइम चल रहा था और ये लोग साथ टीवी देख रहे थे। अच्छा, यहाँ मैंने सोचा मैं आपको ना ये वाले बाउल्स दिखाऊं। ये बाउल्स दराज से ऑर्डर किए मेरी फ्रेंड ने और ये बड़े अच्छे बाउल्स हैं। एक तो इनका प्लास्टिक बहुत अच्छा है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको दराज की 11 सेल में ये नज़र आए तो आप इनको बेझिझक ले लें, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। स्नैक्स में फ्री टाउन के फेमस शाही के समोसे थे और मेरी फ्रेंड ने बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनाए थे। शामी कबाब फ्रीज़ किए हुए थे और उनको इसमें लगाकर तो सैंडविच मेकर में रख के सैंडविच बनाए। और ये बड़ा क्विक सा स्नैक है, जिस तरह गेस्ट आए और आप लोग ना ये फ़ौरन बना सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं ये खाने में भी। यहाँ हुरिया मेरी हील्स पहन के चेक कर रही है कि कैसी हैं और आयदा यहाँ पे स्कूटर चला रही है। और इसका स्कूटर देखने के बाद अपनी दोस्त का आयदा को शौक़ चढ़ गया था कि मैंने भी स्कूटर लेनी है और इसने बाबा से बर्थडे पे स्कूटर लिए। इस स्कूटर की प्राइस जो अब चल रही है मार्केट में वो 4000 है। उस वक्त ये 2000 की थी, बट अब ये 4000 की है। और अगर आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी है इसकी और जल्दी ख़राब भी नहीं होती है ये। बट इसमें 2 तरह की आ रही हैं, एक जो है वो स्टील की है और एक प्लास्टिक की है।
तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि जो प्लास्टिक वाली है ना वो ज़्यादा ड्यूरेबल है, देर तक चल सकती है। और यहाँ जी बच्चों के पास हर किस्म की एक्टिविटीज़ और टॉयज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। पॉपेट्स हैं, इसके बाद ये देखें जी ये फ़ैन से हवा ले रही हैं मैडम। ये भी फ्री टाउन में शहजाद बुक डिपो नाम से स्टोर है, आपको वहाँ से इजीली इस तरह के टॉयज़ एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों की बहुत सारे इजीली मिल जाते हैं। तो जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम लोग टॉयज़ कहाँ से लेते हैं, तो मैं और मेरी फ्रेंड शहजाद वालों से और नियाग्रा से ऐसी जगहों से हम लोग ये टॉयज़ लेते हैं। और यहाँ पे जुनैद को स्पाइडरमैन और बैटमैन मिल गया, तो इधर आपको ना दुनिया की हर टॉयज़ की वैरायटी मिलेगी। और आपको दराज का वो सामने ऑर्गेनाइज़र भी नज़र आ रहा होगा, वो भी मेरी दोस्त ने दराज से ऑर्डर किया है, वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि इसने कबर्ड्स में रखा होता है टॉयज़ वगैरह डालने के लिए। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लोर कर कर के बता रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है व्लॉग में कुछ चीज़ आपके काम आ जाए तो फिर अच्छी बात है ना, व्लॉग देखने का आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये टॉयज़ अरेंजमेंट के लिए ना बड़ी अच्छी चीज़ है। ये इस तरह के 3-4 इन्होंने रखे हुए हैं और इनमें टॉयज़ डाल के तो इनको कबर्ड में रख के कबर्ड को लॉक किया होता है इसने। आपको नज़र आ रही होंगी बहुत सारी कीज़ लगी हुई हैं। मैंने एक और व्लॉग में इनके कमरे का पूरा टूर शेयर किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी, तो आप देखिएगा कि इन्होंने खूब सारी चाबियाँ और खूब सारे की चेन्स रखे होते हैं। और मेरे ख़्याल में अगर हमने बच्चों वाला घर समेट के और साफ़ रखना हो ना, तो हमारी हर चीज़ जो लॉक्स में होनी चाहिए, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन रह सकती है। यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे और इन्होंने फिर से वही सारे अपने खिलौने बच्चों से उठवाए, उन ऑर्गेनाइज़र्स में रख के उनको कबर्ड्स में रख के लॉक कर दिया। और फिर जी बच्चों की डिमांड आ गई कि अब हमें दूसरी वैरायटी की टॉयज़ चाहिए, तो फिर दूसरा ऑर्गेनाइज़र निकाल के वो इनको दे दिया और वो वाला रख दिया। तो मुझे ये वाला आइडिया अच्छा लग रहा था कि अगर आपकी कबर्ड में इतनी स्पेस हो ना, तो फिर आपके टॉयज़ ये क्या हैं समेटे रहेंगे। और बच्चों वाले घर में तो सबसे ज़्यादा फैलावा टॉयज़ की वजह से ही होता है। मेरे घर की तो यही स्टोरी है, बाकियों के घर का मुझे नहीं पता। बैटमैन विनर। एक बहुत अच्छा दिन गुजारने के बाद हम लोग घर वापस जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। और घर जाने के बाद मेरी बड़ी ही बिज़ी वाली रूटीन आने वाली होती है, तो आज तक मैंने अपनी नाइट रूटीन नहीं शेयर की। इंशाल्लाह करूँगी शेयर, बट उस टाइम पे ना बहुत ही हसल एंड बसल मची होती है हमारे घर में। तो ये चाहिए, वो चाहिए, इसको दूध चाहिए, इसको ब्लैंकेट चाहिए, इसको चेंज करना, उसको ब्रश करना है। तो इंशाल्लाह टाइम निकाल के कोशिश करूँगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।